गंगा नदी की पौराणिक कहानी। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक राजा थे, राजा सगर। उन्होंने एक महान यज्ञ किया था जिसमें उनका अश्व घोड़ा चोरी हो गया। खोज करते करते उनके 60,000 पुत्रों ने देखा कि घोड़ा ऋषि कपिल के आश्रम के पास बंधा था। उन्होंने बिना समझे ऋषि पर दोष लगाया, जिससे ऋषि क्रोधित हुए और उन्होंने अपने तपोबल से सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। राजा सगर के वंशजों ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए प्रयास किया, लेकिन केवल राजा भागीरथ ने कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उन्होंने उनसे गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना की ताकि उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल सके। ब्रह्मा ने गंगा को धरती पर भेजने की अनुमति दी, लेकिन यह समस्या थी कि गंगा का वेग इतना तीव्र था कि धरती सह नहीं सकती थी। इसलिए भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और फिर धीरे धीरे धरती पर छोड़ा। गंगा ने भागीरथ का अनुसरण किया और उनके पूर्वजों की राख को स्पर्श कर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। गंगा मोक्षदायिनी। गंगा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि माँ गंगा के रूप में पूजी जाती है। ऐसा माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा को शुद्धि मिलती है। यह दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जिसे स्वर्ग से उतरी हुई नदी कहा गया है। गंगा को मोक्षदायिनी नदी भी कहा जाता है। गंगा का वर्तमान प्रवाह। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह उत्तर भारत के कई राज्यों से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। प्रमुख शहरों में हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, जहां संगम होता है, वाराणसी और कोलकाता आते हैं। ऐसे ही और कहानी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।